यूपी बीजेपी में अंतर्कलह की बात जोर शोर से उठ रही है और जब से चुनावी नतीजे आए हैं, अलग अलग तारीखों पर हुई मुलाकातों और बयानबाजी से अटकलें तेज हुई हैं। विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए हैं कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है। इस सवाल को सबसे पहले बड़े स्तर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। और बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो विपक्ष और हावी हो गया। देखिए, सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि संगठन सरकार बनाता है। लेकिन ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक लोग बने रहना चाहते हैं, एक लोग मुख्यमंत्री हटा करके खुद बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने सामने से। लेकिन सीएम योगी ने उन सबको करारा जवाब दे दिया है जो सरकार और संगठन की ताकत की तुलना कर रहे थे। योगी उन लोगों को भी जवाब देते हैं जो योगी मॉडल को चुनौती दे रहे थे। सीएम योगी उस विपक्ष को भी जवाब देते हैं जो उनकी कुर्सी को खतरा बता रहे थे। जी हां, सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की बैठक बुलाई और बता दिया कि वो अंतर्कलह में नहीं उलझे हैं, बल्कि मिशन उपचुनाव पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। यूपी बीजेपी के अंदर घमासान की खबरों के बीच आज तक सीएम योगी पर आम लोगों की राय जानता है, तो आइए आपको दिखाते हैं। काशी की जनता और मेरा ख्याल है कि पूरे देश की जनता, दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चुनाव के पहले 6 महीने से चल रहा है ये अंतर्कलह, और अंतर्कलह ही ले डूबा। संगठन ने ढंग से काम नहीं किया। अगर संगठन ढंग से काम करते तो भाजपा जरूर 70+ आती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अधिकारी बेलगाम है, लेकिन मेरा मानना है कि कई मोर्चों पे आप देखिए योगी सरकार ने 100% रिजल्ट दिए हैं। रही बात नौकरशाही की, तो आप अगर रोज इनको परेशान करेंगे, मेरा मानना है कि 400+ आता लोकसभा में भी। अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि नहीं, चुनाव को उदाहरण उठाता है कि चुनाव के बाद योगी जी हटाए जाएंगे, अगर इसका खंडन आता है कि नहीं योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश लोकसभा का, तो नतीजे कुछ और होते हैं। और रही बात कि अधिकारी बेलगाम है, तो ये योगी जी से हम लोग की उम्मीदें हैं कि वो उसको ठीक करेंगे। योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता समझौता करने के मूड में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का तो कहीं से कोई मतलब नहीं है। वो खुद अपनी विधानसभा हार चुके हैं, उनको लाके उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और योगी जी प्रदेश के सबसे पॉपुलरफुल नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय। वो ऑल ओवर इंडिया के हर प्रदेश में उनको मानता है कि योगी चाहिए, मेरे को योगी चाहिए। योगी का कोई विकल्प नहीं है। क्यों? आपस में मतभेद है। लोग कह रहे थे कि योगी चले जाएंगे, योगी के उत्तर प्रदेश में जरूरत है, योगी चाहिए हमको। तो आखिर में केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी क्यों दिल्ली के चक्कर लगा? अरे वो चक्कर लगाते रहे, अगर वो लोग आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा बीजेपी भी। योगी ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। हम लोग को योगी के सिवा कोई नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री हमें मोदी, योगी सीएम हमारे सबसे बेस्ट हैं। आज अपराध जो है योगी जी पूरा लगाम लगाए हुए हैं। अब कोई ऐसी, हम लोग इतना दिन से हैं, अब कोई भी जब से योगी जी आए हैं कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। वाराणसी की जनता ठोक के कह रही है कि यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी के अलावा तीसरा कोई नहीं है, और ये भी कह रही है कि यूपी को सिर्फ और सिर्फ योगी ही चला सकते हैं। और सीएम योगी भी काम पर जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए वो पहले उपचुनाव की लड़ाई में पूरी तरह से उतर गए हैं। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। ये जरूर है कि चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है। संगठन ही सरकार बनाता है, किसी भी दल का संगठन ही सरकार बनाता है। हमें उम्मीद है कि अगला भी चुनाव होने के नेतृत्व में
होना चाहिए, लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग हैं। समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग अवगत करा रहे हैं। उन समस्याओं से हम लोग जल्द छुटकारा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को सशक्त और सक्षम बनाने की नीयत के साथ काम किया है और यकीनन आने वाले जो उपचुनाव है उसके परिणाम साफ और स्पष्ट बता देंगे कि जनता को भाजपा पर पूरी तरीके से विश्वास है। सीएम योगी के लिए जनता का समर्थन सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं की जबान पर ताला डालने के लिए काफी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।